राजधानी दिल्ली में जारी बिजली संकट पर आपात बैठक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 10 से 14 दिन में ठीक होंगे हालात। 2 हफ्तों में परमानेंट सॉल्यूशन इन दोनों लाइनों का आ जाएगा। मेरा टारगेट तो है 10 दिन का। मुझे उम्मीद है कि मेरे अफसर मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे और 10 दिन में इन दोनों को चला। पीयूष गोयल ने कहा पूर्वी दिल्ली में संकट सबसे ज्यादा, एनटीपीसी को बिजली देने को कहा गया। बिजली मंत्री ने कहा राजधानी में बिजली संकट के लिए शीला दीक्षित सरकार दोषी। सांसद को जिसने ईस्ट दिल्ली को रिप्रेजेंट किया इतने वर्षों में और उन्हीं की पार्टी ने 15 वर्ष यहाँ सरकार चलाई, खास करके 12 साल 2002 के बाद का आज मुझे ब्यौरा मिला है और उसमें भी 2010 के बाद तो कोलैप्स हो गई दिल्ली गवर्नमेंट। बिजली मंत्री पीयूष गोयल का बयान, दिल्ली में बिजली संकट पर 12 साल में सही फैसले नहीं लिए गए। पीयूष गोयल ने कहा 2002 से बिजली उत्पादन पर नहीं हुआ काम, सोती रही दिल्ली की सरकार। 11 वर्ष में क्या ये बात सच है कि दिल्ली में 400 MVA की सिर्फ एक ग्रिड ऐड हुई है 12 वर्षों में? बिजली मंत्री ने कहा बदरपुर नोएडा गाजीपुर लाइन में फॉल्ट जल्द दूर की जाएगी, तकनीकी खराबी। पीयूष गोयल ने कहा बिजली उत्पादन के लिए भवाना प्लांट को तुरंत गैस दी जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा पिछले 12 सालों में दिल्ली में सिर्फ 400 मेगावाट का एक ग्रिड जुड़ा। बिजली मंत्री ने कहा कुछ ग्रिड पर ओवरलोड की समस्या, संकट का जल्द समाधान ढूंढने की कोशिश। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा दिल्ली में हर सुबह 8 बजे लोगों को उनके इलाके में बिजली कटौती की दी जाएगी जानकारी। पीयूष गोयल ने कहा हर रोज जारी होगा बिजली बुलेटिन, अधिकारियों को हर समय मोबाइल पर उपलब्ध रहने का आदेश। बिजली पर आपात बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल भी थे मौजूद, ऊर्जा सचिव और सभी बड़े अधिकारी भी पहुंचे थे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पर कांग्रेस का पलटवार। अरविंदर सिंह लवली ने कहा हमने भले ही 16 सचिव बदले लेकिन दिल्ली में ऐसे हालात नहीं होने दिए। हमारी बहुत ही खराब गवर्नमेंट थी, हम ये मानते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि चाहे हमने 16 पावर सेक्टर बदले हो, चाहे हमने एक भी ग्रिड ना लगाई हो, हमने बिजली नहीं जाने दी थी। ये हमारी तरफ से सारी ग्रिड ले जाएं दिल्ली से, लेकिन दिल्ली वालों को बिजली नहीं। अरविंदर सिंह लवली ने कहा हमारे प्रदर्शन के बाद जागी केंद्र सरकार, 20 दिन बाद बुलाई बैठक। अरविंदर सिंह लवली ने कहा मैंने केजरीवाल को संरक्षण प्लान बनाने के लिए लिखी थी चिट्ठी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो इससे पहले की सरकार थी उनका समर एक्शन प्लान ना बनाना, कोई योजना ना बनाना, और प्रेजेंट जो केंद्र की सरकार है इनका 20 दिन तक आंखें मूंद के सोना, दिल्ली पे ध्यान नहीं दिलाना, ये कारण है प्रेजेंट का। कांग्रेस ने दी धमकी, अगर दिल्ली में 10 दिनों में बिजली संकट का हल नहीं निकला तो हमारा हर इलाके में धरना प्रदर्शन होगा। शीला सरकार में बिजली मंत्री रहे हारून यूसुफ का पलटवार। कहा जब हमारी सरकार थी तो लोग इन्वर्टर लगाना भूल गए थे। हमारी जो सरकार 15 वर्ष दिल्ली में रही है, दिल्ली के लोग खुद इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि पिछले 10 सालों में जो इन्वर्टर लोग घरों में लगाया करते थे उनका इस्तेमाल खत्म हो गया था। हारून यूसुफ ने कहा हमारी सरकार ने बवाना में लगाया 1500 मेगावाट का प्लांट ताकि दिल्ली की बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ सके। हारून यूसुफ ने पीयूष गोयल पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। नई दिल्ली से सांसद और बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा दिल्ली में बिजली संकट को लेकर केंद्र चिंतित। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद महेश गिरी का बयान, पिछली सरकारों ने पता नहीं कैसे पोल लगाए जो आंधी में गिर गए। प्रार्थना कर रहा हूँ परमात्मा से कि अच्छा हो गया, जल्दी पता चल गया। कांग्रेस और इनके शासन में 15 सालों में क्या ऐसे पोल लगे हैं जो एक आंधी आने पर उड़कर डैमेज हो गए।
दिल्ली में बिजली संकट पर सियासत जारी। हर्षवर्धन के घर जाकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जताया विरोध। सोमवार को बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन। मुख्य सचिव को उनके दफ्तर में बंधक बनाया था। मुख्य सचिव का घेराव कर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे कांग्रेस नेता। बिजली को लेकर जमकर की थी नारेबाजी। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से बिजली की भारी कटौती। कई इलाकों में 10 घंटे तक बिजली नहीं। पूर्वी दिल्ली का सबसे बुरा हाल। झुलसाती गर्मी में रोजाना बिजली कटौती से परेशान हैं लोग। मोदी के गंगा प्लान पर हरकत में आई सरकार। नदी में थूकने वालों को हो सकती है जेल। गंगा की सफाई पर बना रोड मैप। कूड़ा फेंकने पर 3 दिन की जेल और 10,000 का जुर्माना। मोदी सरकार ने गंगा के लिए बनाया एक्शन प्लान। गंगा की सफाई पर रहेगा पूरा जोर। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वाराणसी और हरिद्वार में गंगा की सफाई के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। और जब मैं बदायूं में गई तो पीड़ित परिवार के लोगों का यही कहना था कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि इस सरकार के रहते हुए हमको न्याय मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों का करवाया परिचय। लोकसभा में पहले ही करवा चुके हैं परिचय। मंडी में ब्यास नदी में बहे 24 छात्रों में से एक और शव मिला। 18 का अब तक सुराग नहीं। आज सुबह से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। 550 जवान तलाशी अभियान में जुटे। सोमवार को नदी से निकाले गए थे 5 शव। पानी ज्यादा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें। मंडी हादसे में मरने वाले छात्रों को संसद में दी गई श्रद्धांजलि। दोनों सदनों में दी गई श्रद्धांजलि। हादसे के बाद शवों को लेकर हैदराबाद पहुंचे अधिकारी। एयरपोर्ट पर मौजूद थे तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री महमूद अली ने दिया भरोसा। पीड़ित परिवारों के लिए सरकार करेगी हर मुमकिन मदद। चीफ मिनिस्टर साहब ने इमीडिएट रात में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और हमारे होम मिनिस्टर साहब को हिमाचल प्रदेश भेजा गया। और जब तक ये तमाम बॉडी रिकवर होकर हैदराबाद नहीं पहुंचेगी, हमारे होम मिनिस्टर साहब वहीं रहेंगे। हादसे में सुरक्षित बचे छात्र भी पहुंचे हैदराबाद। परिवार वालों ने ली राहत की सांस। आंखों के सामने दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हैं छात्र। सही समय पर मदद नहीं मिल पाने की शिकायत की। छात्रों ने कहा बेहद खौफनाक थी घटना। किसी को नहीं मिला संभलने का मौका। बेबस देखते रहे दोस्तों की मौत। पाकिस्तान के कराची में एक और आतंकी हमला। आतंकियों ने एयरपोर्ट के पास एएसएफ एकेडमी को बनाया निशाना। करीब 4 से 6 आतंकवादियों ने एएसएफ कैंप पर बोला था हमला। सुरक्षा बलों के साथ कई घंटे तक चली मुठभेड़। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश ने बुलाई समीक्षा बैठक। सभी बड़े अधिकारी थे मौजूद। बैठक के बाद यूपी के सीएम अखिलेश का बयान। अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा गया। जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देने की बात थी, प्रायोरिटी पे लॉ एंड ऑर्डर और विकास के काम प्रायोरिटी पे रहें। यूपी के प्रमुख सचिव गृह दीपक सिंघल का बयान। हम बदायूं रेप की घटना की सीबीआई जांच के लिए तैयार। बैठक में मौजूद यूपी के नए मुख्य सचिव ने कहा सभी अधिकारियों को घटना के बाद मौके पर पहुंचकर फौरन कार्रवाई करने का आदेश। यूपी में थम नहीं रही रेप की घटना है। संभल के पास हयातनगर में बंदूक के दम पर महिला से बलात्कार।
मोहल्ले के ही 2 लोगों पर लगा रेप का इल्जाम, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने हथियार के दम पर महिला से किया बलात्कार, पति को दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित महिला का आरोप, आरोपियों ने बलात्कार के बाद अश्लील वीडियो भी बनाया। पुलिस कर रही मामले की जांच, घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा। यूपी के संभल में पुलिस पर अपहरण और बलात्कार का आरोप, अगवा हुई नाबालिग लड़की का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। लोकेंद्र और देवराज नाम के 2 सिपाहियों ने नाबालिग को घर से किया अगवा, पीड़ित की मां के मुताबिक उन्हें कमरे में कर दिया था बंद। यूपी के बिजनौर में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने हत्या करके शव खेत में फेंका। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रेप की घटनाओं के बीच मनोरंजन में व्यस्त अखिलेश सरकार के मंत्री मेरठ में एक बिल्डर के कार्यक्रम में देख रहे थे फैशन शो। यूपी में एक और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे की वारदात। बीजेपी नेता फौजी ओमवीर को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। यूपी पुलिस का दावा, अनिल दुजाना गिरोह के हैं विजय पंडित के हत्यारे, बीजेपी नेता की पत्नी ने जताया था शक। शनिवार शाम विजय पंडित को बदमाशों ने मारी थी गोली, हत्या के बाद दादरी और उसके आसपास के इलाकों में मचा था बवाल। विजय पंडित की हत्या के विरोध में सोमवार को बीजेपी ने ग्रेटर नोएडा में बुलाया था बंद, कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें। गुजरात के भरूच में 26 साल की महिला से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, 9 लड़कों ने बारी बारी से बनाया हवस का शिकार। पड़ोस के गांव के एक लड़के ने महिला को किया था अगवा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया बलात्कार। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने महिला को जान से मारने की दी धमकी, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस में मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित होने की सजा, घोड़ी पर सवार दूल्हे को नीचे उतारकर दबंगों ने की पिटाई। घटना के बाद महिला सरपंच, उसके पति और 2 बेटों समेत 13 लोगों पर मामला दर्ज, अब तक 7 की गिरफ्तारी। गुजरात के आणंद में अमूल के दफ्तर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। अपने उत्पादों की ज्यादा कीमतों के लिए किसानों ने खोला मोर्चा, प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प। दिल्ली के सीमापुरी में अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर, पुलिस बलों की भारी तैनाती। झुग्गियों में रहने वालों का आरोप, एमसीडी की ओर से नहीं मिला कोई नोटिस। दिल्ली के न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास होंडा सिटी कार से 11 पेटी शराब बरामद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के जीवन पर लिखे किताब का विमोचन, सितारों का लगा जमघट। उदया तारा नायर ने लिखी है द सब्सटेंस एंड द शैडो, अमिताभ बच्चन के हाथों लॉन्च हुई बुक। हर लफ्ज मुझे बहुत पसंदीदा है, हर चैप्टर बहुत खास है और इसीलिए मैंने लिखवाया है कि सबसे पहले आप लोग उनके मुंह से सुने जो बातें आप सबको नहीं मालूम। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नया वाटर हीटर लॉन्च, कंपनी के मुताबिक बाजार में सबसे अव्वल।
मुंबई में कंपनी ने लॉन्च किया अपना नया प्रोडक्ट। कंपनी के वीपी मार्केटिंग सूर्य प्रकाश के साथ जीएम भी मौजूद।